भारतीय कानून व्यवस्था में बीएनएस का मतलब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता है। ये भारत का नया आपराधिक कानून क्रिमिनल लॉ है, जिसने ब्रिटिश काल से चले आ रहे आईपीसी, भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह ली है। भारत सरकार ने इसे 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू कर दिया है। यहां बीएनएस के बारे में मुख्य बातें दी गई हैं। 1. यह क्यों लाया गया? बीएनएस को लाने का मुख्य उद्देश्य पुराने औपनिवेशिक कानूनों को हटाकर भारतीय संदर्भ में न्याय देना है। जहां आईपीसी का फोकस सजा देने पर था, वहीं बीएनएस का दावा है कि इसका फोकस न्याय देने पर है। 2. मुख्य बदलाव और विशेषताएं। बीएनएस में आईपीसी की तुलना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। राजद्रोह सेडिशन का खात्मा। आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह को खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह अब देशद्रोह, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया है। सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। छोटे अपराधों के लिए पहली बार सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में शामिल किया गया है। आतंकवाद की परिभाषा। बीएनएस में पहली बार आतंकवाद, टेररिज्म को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्या के लिए अब मौत की सजा या उम्रकैद का कड़ा प्रावधान है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, इनके लिए कानूनों को और सख्त बनाया गया है। उदाहरण के लिए, पहचान छिपाकर शादी करना या यौन संबंध बनाना अब अपराध की श्रेणी में है। 3. धाराओं का नया क्रम। बीएनएस में धाराओं, सेक्शंस की संख्या और क्रम बदल गया है। आईपीसी में कुल 511 धाराएं थीं। बीएनएस में इन्हें घटाकर 358 कर दिया गया है। जैसे हत्या, मर्डर की प्रसिद्ध धारा 302 अब बीएनएस में धारा 103 बन गई है। 3 नए कानून। बीएनएस के साथ साथ 2 और नए कानून भी लागू हुए हैं, जिन्होंने पुराने कानूनों की जगह ली है। 1. बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, इसने आईपीसी को बदला। 2. बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसने